नमस्कार। तो जो आज का रिजल्ट है, आज हम लोग फिर से एक थ्योरम देखने वाले हैं। वो थ्योरम फिर से पूरी तरीके से रिंग थ्योरी पे डिपेंड होगी और उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि आपके सामने इफ आर इज ए रिंग, अगर आपके सामने कोई एक सेट है, उसने क्या करा, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो वो रिंग बन गया विद यूनिटी। यूनिटी का मतलब उसने मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी होगी, तभी यूनिटी उसको बोला गया है। सेटिस्फाइंग, और ये सेटिस्फाई एक कंडीशन करता है। कंडीशन का मतलब आपके सामने जो एक सेट गिवन है, कोई भी उसका नाम मैंने आर दे दिया क्योंकि रिंग नाम चल रहा है इसलिए मैंने आर दे दिया। अब वो जो आपके सामने आर है वो क्या है, वो एक रिंग है। वो रिंग विद यूनिटी है, उसका मतलब रिंग की प्रॉपर्टी के अलावा वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके अलावा जो उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, वो एलिमेंट इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ताकि अगर आप दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई लेके, कंपोजिशन लेके, मतलब एक एलिमेंट x है एक एलिमेंट y है, दोनों एलिमेंट का कंपोजिशन लेके अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो वो उनके अलग अलग स्क्वायर के बराबर आएगा। ये रिलेशन है, समझ रहे हो। आपके सामने जो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट लिखा हुआ है, आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो उनके अलग अलग स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, अगर आपने रिंग में से कोई भी दो एलिमेंट एक्स और वाई उठा लिए तो ये आपको प्रूफ, ये गिवन था। आर एक यूनिटी है जो इस तरीके से आर एक रिंग विद यूनिटी है जो इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, ये गिवन है। तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि आर एक कॉम्यूटेटिव होगा। तो वही सेम रिजल्ट में कॉम्यूटेटिव करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग के सामने कोई भी दो एलिमेंट देगा, उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ए बी देगा, और दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो बी ए देगा, और हम लोग ये दिखाएंगे कि दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होगा। ये आपको समझ आया। तो इसका देखिए, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा प्रूफ है, बहुत इजी है। सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं, और आपको क्या क्या गिवन है, गिवन दैट आर इज रिंग विद यूनिटी। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि आपको किसी चीज का प्रूफ करने के लिए थ्योरम में ये कंडीशन आपको नहीं पता होता। किसी भी थ्योरम को कोई जनरल रिजल्ट नहीं है कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। किसी थ्योरम की शुरुआत कहां से होगी वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा क्या मान के चले कि जो मानने में कोई दिक्कत ना हो और आप अपने रिजल्ट पर आसानी से पहुंच जाएं। हाँ, जो डाटा आपको गिवन होता है आप उससे शुरुआत नहीं कर सकते, आप उसका यूज करते हो। ये आपको समझ आया। जो डाटा आपको गिवन होता है आप उसका यूज करते हो और आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर पहुंचते हो। शुरुआत कहां से करनी है वो पूरी की तरह क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। वरना ऐसे पता नहीं कितनी थ्योरम है कि अगर हमें जनरल रिजल्ट पता होता कि भाई थ्योरम को यहां से कि कोई भी थ्योरम मिले उसका जनरल रूल पता है कि ऐसे करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, तो ऐसे कितनी थ्योरम है जिन्हें सॉल्व करे जा सकते थे। लेकिन इसलिए जो होता है थ्योरम का कोई फिक्स वो नहीं होता लाइन की आपको शुरुआत यहीं से करनी है, कोई ये नहीं पता। हर थ्योरम में कुछ अलग मीनिंग होते हैं। जैसे और वाली कंडीशन में आपको किसी और तरीके से प्रूफ करना होता है कि या तो ये काम होगा या तो ये नहीं होगा। एंड वाले में दोनों रिजल्ट कंपलसरी दिखाना होता है, समझ रहे हो ना, ओ आर और ए एंड डी एंड वाला। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ में आपको दोनों दिखाना पड़ता है, नेसेसरी वाला, सफिशिएंट वाला। जब आपको सिंपल प्रूफ करना हो कि ये गिवन है ये करना हो तो वहां कुछ और करना होता है। इसलिए हर एक चीज का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो बस आपकी सब क्रिएटिविटी चाहिए उसके ऊपर और प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस के दम पे ही जीता जा सकता है। कोई तरीका नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे ही मैथमेटिक्स को जीता जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि 1% जो होते हैं पीपल होते हैं वो थोड़ा गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो उनकी बात अलग है। लेकिन जो 99% होता है वो प्रैक्टिस के दम पे जीतते हैं मैथमेटिक्स को। बाकी आप किसी का भी एग्जांपल उठा लीजिए, रामानुजन को उठा लीजिए, नाम है उनका, लेकिन आप उनकी बायोग्राफी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई बंदा दिन भर, सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज बोलता हूँ कि भाई वो दिन भर मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, मंदिर में बैठे रहते थे, अपनी चौक से स्लेट पे लिखा करते थे, दीवारों पे लिखा करते थे। तो ये मामूली बात है, वो प्रैक्टिस ही तो हो रही है, काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही तो हो रही है। न्यूटन की उठा लें, न्यूटन ने जो कैलकुलस वगैरह दी अगर उनका ही उठा लें तो दिन भर वहीं लगे रहते थे। जब एक बीमारी आई थी फ्लैग नाम की, पता नहीं कौन सी नाम की, तो उन्होंने वो 16 में कुछ में पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो उन्होंने खोज दी थी, मतलब ग्रेविटेशन की। यूलर को उठा लें, आइलर को, वो पता नहीं क्या, मतलब जब वो क्या बोलते हैं अंधे हो गए थे शायद, तब उन्होंने अपना रिजल्ट दिया था। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो ऐसी बस प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी सबसे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, समझ आप सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे।
तो यहाँ पर गिवन डेट कि R एक रिंग है विद यूनिटी और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स वाई का एक साथ कंपोजिशन का स्क्वायर करोगे तो वो उनके अलग अलग स्क्वायर के कंपोजिशन के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन में कंपोजिशन के बराबर है। और आपको ये प्रूफ करना है कि R एक कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव करने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर फॉर ऑल x, y बिलोंग टू R, x, y बिलोंग टू R, अगर मैंने क्या करा, देखिए किस तरीके से होगा। अगर मैंने यहां पर क्या करा, एक बार y को रिप्लेस कर दिया मैंने y प्लस के 1 से, अगर मैंने y को y प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया तो देखिए उसका रीजन क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर मैंने यहां पर y को y प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया तो x की देखिए इमेजिनेशन की दुनिया में खोइए, अगर मैंने यहाँ पे y को y प्लस 1 से रिप्लेस करा, जस्ट रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम पहले y था, जिसका नाम पहले राम था, अब मैं उसको श्याम नाम से बुलाऊंगा, अब मैं उसको y प्लस 1 नाम से बुलाऊंगा, जस्ट नाम है, समझ आया आपको। तो अगर मैंने यहाँ पे y को y प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, इमेजिनेशन की दुनिया में जाइए, तो x की मल्टीप्लाई y में भी होगी और x की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी, फिर आप खोलोगे स्क्वायर, तो यहां बन चुका है, इमेजिनेशन बिल्कुल इमेजिनेशन, तो यहां पर आपका बन चुका है xy, क्योंकि आपने y को y प्लस 1 से रिप्लेस करा है, तो ये बन गया xy प्लस x और उसका स्क्वायर करोगे तो आपको xy मिल गया, जिसके दम पे आप कॉम्यूटेटिव प्रूफ कर सकते हो कि xy बराबर होगा yx के। जस्ट ये रीजन था, ये आपको समझ आया। तो मैंने y को y प्लस 1 से रिप्लेस करा तो वो रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि x के साथ यहां पर y प्लस 1 का फिर पूरा होल स्क्वायर इज इक्वल टू देगा आपको एक्स स्क्वायर अलग से और यहां पर y प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से, ये आपको समझ आया। अब आप क्या कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स वाई प्लस के x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है उसको तो बाहर ही रहने दीजिए, पहले y प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं, जो y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, या तो आप इसमें मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब y प्लस 1 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इस तरीके से लगा दीजिए, या तो फिर आप अपनी तरफ से कोई भी जनरल जैसे फॉर्मूला लगा दीजिए ना, यहाँ पर ये वाला y प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस का 2 1 जा 2y, समझ लो ना, 2 1 जा 2y प्लस का 1 का स्क्वायर 1, या तो ये लगा दीजिए, या फिर मैं देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करोगे, इस y प्लस 1 के होल स्क्वायर को लिख सकते हो y प्लस का 1 इंटू में y प्लस का 1 लिख सकते हो भाई, पक्का। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलूंगा, तो स्क्वायर खोलने पर मैं वही या तो फॉर्मूला लगा दूं या फिर जिस तरीके से लिखना चाहूं, ये रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर कि एक्स वाई प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को फिर से एक्स वाई प्लस एक्स, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं उसको, भाई दो अलग अलग क्वांटिटी स्क्वायर में दी है तो मैंने उसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ये आपका राइट हैंड साइड में तो बराबर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर ये वाला y मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, तो y का y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर देगा, y का 1 में मल्टीप्लाई y देगा, यहाँ पर फिर से 1 का y में मल्टीप्लाई y देगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 देगा, ये आपको समझ आया। और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी कि पहले एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी क्वांटिटी के साथ, समझ लो तरीके से चलो, आप रिंग के ऊपर काम कर रहे हो, मैं चाहूं तो इसको सीधा एक स्टेप में खोल के फॉर्मूला लगा दूं, लेकिन आप रिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं कि कॉम्पिटेटिव हो रहा है नहीं हो रहा। मैं आगे चल के इसे यहाँ पर y और y जोड़ के 2y लिखने वाला हूँ और फॉर्मूले में भी मुझे यही मिलता है, लेकिन अगर वो रिंग हो रहा है, रिंग के अंदर एक पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिव क्लोजर वाली, तभी तो मैं y और y को जोड़ सकता हूँ, आप समझ रहे हो, वरना क्यों जोड़ सकता हूं मैं, यहाँ पर y और y कैसे ऐड हो जाएगा, तो वो सारे रीजन है, वो छोटी छोटी बातें हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को फॉलो कर रहा हूं, वरना मैं सीधा जनरल फॉर्मूला खोल देता तो वो आसानी हो जाती। यहाँ पर एक्स वाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी क्वांटिटी के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स वाई के साथ अंदर एक्स वाई प्लस का एक्स और यहाँ पर प्लस का इस वाले एक्स के साथ अंदर एक्स वाई प्लस का एक्स, ये बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर के साथ अंदर हो गया वाई स्क्वायर और y आपको 2y दे देगा, यहाँ पर प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कहते, डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये कहते हैं एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एक्स वाई प्लस का एक्स। तो यहाँ पर एक्स वाई पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको रिजल्ट दे देगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, लिख दूं मैं जनरली क्योंकि मैं उसे एक स्टेप छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पर एक्स वाई पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको मिलेगा एक्स वाई
डॉट एक्स वाई, समझ रहे हो, जगह कम है इसलिए मैं एक्स वाई डॉट एक्स वाई को सीधा एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ये तो आप समझ गए होगे, ठीक है। प्लस का यहाँ पर एक्स वाई एक्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई इंटू में एक्स, प्लस का यहाँ पे x डिस्ट्रीब्यूट होगा इस एक्स वाई पे तो ये मिल जाएगा x इंटू में एक्स वाई, प्लस का ये वाला x पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे फिर से x इंटू एक्स लिखा जाएगा, लेकिन मैंने x इंटू एक्स को अपने जनरल फॉर्म में सीधा डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी क्वांटिटी पे, तो एक्स स्क्वायर जब वाई स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का ये वाला एक्स स्क्वायर 2y पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको मिल जाएगा 2y एक्स स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर जब 1 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए क्या क्या किस किस पे आप कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हो, समझ रहे हो। आप सबसे पहले इसको देखिए, ये वाला एक्स स्क्वायर काट सकते हो, ये आपको समझ आया। उसके अलावा यहाँ पर छोटी सी बात है कि वो कह रहे हैं कि जब भी आपको एक्स वाई का होल स्क्वायर मिलेगा उसे आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा क्लियर, बस एक सेकंड, क्लियर तो आ रहा है ना। हाँ भाई क्लियर है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एक्स वाई का होल स्क्वायर है उसे आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो मुझे यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर मिल गया जिसे मैं अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख दूंगा, ये समझ आया। और उस वाली क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और सोचिए, यहां पर इसको ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स वाई इंटू एक्स का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक्स और एक्स आपको मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर दे देगा। मैं यहां लिखता हूं रिजल्ट, यहां पे लिखता हूं, यहां पर एक्स वाई एक्स का तो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, एक्स वाई एक्स प्लस का ये वाला एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर दे देगा, तो ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, ये आपको समझ आया। और एक छोटी सी बात और देखिए, यहां पर आप एक्स स्क्वायर की आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ लो ना, आगे से लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको यहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो लेफ्ट तरफ में मिलेगा। अगर आप राइट तरफ से मल्टीप्लाई करते इस तरफ से, तो समझ लो ना, इस तरफ से यहां मल्टीप्लाई करते तो आपको एक्स स्क्वायर पीछे की तरफ मिलता, लेकिन आपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करी है तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर भी लेफ्ट साइड में एक्स लिखा हुआ है, तो मेरा ये कंडीशन है कि मुझे यहां पर भी एक्स स्क्वायर जो है वो अपने लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, ये समझ रहे हो। ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि रिंग में दोनों प्रॉपर्टी आती हैं। रिंग ये कहता है कि आपके पास एलिमेंट लेफ्ट से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और आपके पास एलिमेंट राइट से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो यहां पर लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए मैं इसे लिखूंगा 2 के साथ एक्स स्क्वायर और वाई, ये समझ आया। मैं इसको एक्स स्क्वायर के साथ 2y भी लिख सकता था, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं इसको एक्स स्क्वायर के साथ 2y भी लिख सकता था, समझ रहे हो, लेकिन रिंग जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब आगे पीछे कर दूंगा वो रिजल्ट आपको वही सेम देगा, समझ रहे हो ना, ab डॉट सी बराबर bc डॉट a वाला। तो यहां पर मैंने उसको 2 को जस्ट आगे लिख लिया और एक्स स्क्वायर बीच में और y पीछे, ये आपको समझ आया। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, और यहां पर भी जनरल सी मीनिंग भी है कि भाई लेफ्ट से जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लेफ्ट में ही तो आओगे, राइट में क्यों आओगे। और यहां पर भी x और x आपको एक्स स्क्वायर दे देगा, y तो आपका है ही है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बराबर राइट साइड में आपका लिखा हुआ है 2 के साथ एक्स स्क्वायर वाई। अब आप जनरल कह सकते हो कि आपने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई का एडिटिव इनवर्स ले लिया, ये कह सकता हूं मैं, या तो मैं ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई उठकर उस तरफ चला गया जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझ रहे हो ना, उस बच्चों को तो एडिटिव इनवर्स समझ नहीं आने का, वो छोटा सा बच्चा भाई दूसरी क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में पढ़ता है, उसे क्या पता, तो उसे यही तो बताया जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाई उठकर उस तरफ चला गया तो माइनस होता है, जिसका जनरल मीनिंग ये होता है कि आपने दोनों तरफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई का एडिटिव इनवर्स ले लिया, तो यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ऐड होकर 0 दे देगा, 0 एक्स वाई एक्स से ऐड होकर एक्स वाई एक्स ही देगा, और वहां पर 2 एक्स स्क्वायर वाई में से 1 एक्स स्क्वायर वाई घट जाएगा तो 1 एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, समझ आया। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एक्स वाई एक्स बराबर आ गया आपका सिंपल 1 एक्स स्क्वायर वाई के, ये आपका रिलेशन आ गया। फिर से इसी रिलेशन का यूज होने वाला है, ये आपको समझ आया, जस्ट एक रिलेशन आ गया। मैं इसे थोड़ा सा रफ करूंगा इसे, क्योंकि अभी हमें और काम करना है, इसे कर दें, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास ये रिलेशन आया है कि एक्स वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई है, मैं इसी के ऊपर और काम करूंगा।
पहले मैंने y को y+1 से रिप्लेस करा, अब मैं क्या कर दूंगा, अपने x क्वांटिटी को x+1 से रिप्लेस कर दूंगा, ताकि मेरे रिजल्ट में x+1 भी आ जाए और y+1 भी आ जाए, और फिर समझ, इसको इमेजिनेशन में सोचिए, एक बार y को y+1 से रिप्लेस कर चुका मैं, समझ रहे हो। अब अगर मैंने x को x+1 से भी रिप्लेस कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जनरल कंडीशन xy का होल स्क्वायर बराबर x² और y² है। तो मैं अगर मान लो x को x+2 से रिप्लेस कर दूंगा तो y को भी फिर y+2 से रिप्लेस कर सकता हूं। ये आपको समझ आया, क्योंकि दोनों फिर सेम टू सेम हो जाएंगे, तो रिजल्ट भी आपको x+2 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर 1 से कर रहा हूं, तो फिर x+1 और y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इंटू y+1 का होल स्क्वायर। बस ये मीनिंग था। तो और मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब x+1 का y+1 में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो रिजल्ट आपको कॉम्यूटेटिव दे देगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसको रफ करूंगा मैं, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन मिल गई, मतलब हमें मिल गया, अब हमें इसको ही और आगे बढ़ाना है। और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि x x बराबर है आपका x² और y के, ये रिलेशन आपको गिवन है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, यहां पर अब आपने क्या करा कि रिप्लेस कर दिया x को x+1 से, तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी यहां पर x+1 के साथ y, और फिर से यहां पर x+1, समझ रहे हो, बराबर यहां पर x+1 का होल स्क्वायर इंटू में y। अब क्या कर सकते हो, y का मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, आप आगे पीछे अभी नहीं ले जा सकते, तो ये ले भी जा सकते हो, बात तो वही आने वाली है, क्योंकि आपका ये देखिए ले जा सकते हो, सॉरी मैंने जो बोला नहीं ले जा सकते वो गलत बोल दिया, आप इसको आगे पीछे ले जा सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई x+1 नाम चेंज कर रहा हूं जस्ट, और ये सारे के सारे रिंग के एलिमेंट है, तो रिंग में 7th नंबर की प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव वाली, कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो आपका रिजल्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करिए पहले, या फिर पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, तो वही देने वाला है, समझ रहे हो। आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में इसकी करो, या फिर पहले इसकी कर दो फिर बाद में इसकी करो, रिजल्ट वही आने वाला है, क्योंकि आपका एसोसिएटिव है। हाँ, आगे पीछे नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे अभी कॉम्पिटिटिव के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे कॉम्पिटिटिव के ऊपर ही काम करना है। ये आपको समझ आया, मुझे कॉम्पिटिटिव के ऊपर ही काम करना है, वही दिखाना है, तो इसलिए मैं आगे पीछे नहीं ले जा सकता। लेकिन पहले चाहूं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं या पहले चाहूं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपका एसोसिएटिव है। ये समझ आया। अब यहाँ पर y में इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर x+1 तो आपका सेम ही है, y में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट आपको yx दे देगा, और फिर y की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो y दे देगा। ये आपको समझ आया। ये आपका बराबर आ गया, यहाँ पर आप x+1 का होल स्क्वायर आप खोल दीजिए सीधा, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट वही मिलने वाला है। चलो खोल देता हूँ, ये मिल जाएगा आपको x+1 और फिर से अगली बार x+1, पीछे से आपका y ही है, ये आपको दे देगा यहाँ पर x+1 के साथ ये वाला काम करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसे याद कर दीजिए, स्टेप बचेगा आपका। तो यहाँ पर x इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये x के साथ, सॉरी ये हो गया yx प्लस का y, अगली बार 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा yx प्लस का y। यहाँ पर मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x डिस्ट्रीब्यूट होगा x+1 के साथ, प्लस का 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा x+1 के साथ। मैं दोनों केस ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने पहले पीछे वाले को एक्सपेंड करा, यहाँ पर मैंने पहले आगे वाले को एक्सपेंड करा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आप ये समझ सको कि भाई एसोसिएटिव है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझ आया आपको। इसलिए मैंने यहाँ पर जनरली समझाने के लिए आपको पहले वाला एक्सपेंड कर दिया और दूसरी तरफ दूसरे वाला एक्सपेंड कर दिया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर पीछे से इनटू में अभी पूरा का पूरा y आपका ही है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो x डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे, तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होने पर x y x मिल जाएगा, प्लस का x y के साथ x डॉट y मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने वाले हो वही सेम टू सेम रिजल्ट मिलने वाला है, बराबर x इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x स्क्वायर दे देगा, x 1 के साथ x दे देगा, 1x के साथ x दे देगा, 1 के साथ 1 दे देगा, फिर y का मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप बचाने के लिए छोटी सी चीज लिख दूं, मैं यहाँ पर x और x को सीधा जोड़ के 2x लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, x और x को सीधा ऐड करके 2x लिख दिया, जिसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी खोल सकता था। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया xyx प्लस का xy,
प्लस का वाई एक्स, यहाँ पर प्लस का वाई बराबर, ये आपको यहाँ पर देखिए y का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा y का एक्स स्क्वायर में करोगे तो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट से, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पर y का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मिल जाएगा आपको 2x इंटू में y, और यहाँ पर y का 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट y मिल जाएगा। अब आप कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हो, उसी का एडिटिव इनवर्स लगा सकते हो, बार बार वही बात बोल रहे हैं आपको। तो देखिए आप ध्यान से देख सकते हो कि भाई पहले तो y से y कैंसिल हो गया, उसके अलावा आपका इस चीज को ध्यान से देखिए कि आप एक्स वाई एक्स को एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हो, ये रिलेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले मिला था कि एक्स वाई एक्स को एक्स स्क्वायर वाई लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं अगले स्टेप में एक्स वाई एक्स को एक्स स्क्वायर वाई लिखने वाला हूं, जिससे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये समझ आया? यहां पर आपको मिल जाएगा एक्स वाई, यहां पर आपका वाई एक्स और यहां पर आपका 2x वाई। ये आपको क्या क्या मिल गया? आपको मिल गया एक्स वाई प्लस का यहां मिल गया वाई एक्स, ये मिल गया आपको 2x और इंटू में वाई। अब आप ध्यान से देखिए इधर एक्स वाई दिया हुआ है तो यहां से भी आप एक्स वाई ले जाओगे, या फिर यहां पर आप माइनस एक्स वाई का कंपोजिशन करोगे, समझ रहे हो ना, ऐड करोगे तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस होगा इधर भी माइनस होगा, यहाँ तो 0 दे देगा और यहाँ पर आपका 2 में से 1 जाएगा तो एक एक्स वाई देगा, मतलब आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? वाई एक्स बराबर, यहाँ लिख देता हूं मैं, आपका रिजल्ट मिल जाएगा वाई एक्स बराबर एक्स वाई। और यही तो कॉम्पिटेटिव आपको प्रूफ करना था। ये आपको समझ आया? देखिए ना एक्स वाई इधर जाएगा क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है, वाई एक्स नहीं ले जा सकता क्योंकि रिलेशन में पहले एक्स दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा, इसको उधर ले गया तो आपका एक्स वाई बच गया, 2 में से 1 गया आपका वाई एक्स, तो वाई एक्स बराबर एक्स वाई आ गया और आपको यही प्रूफ करना था। तो इसलिए मैंने एक्स वाई का एक बार एक्स को एक्स प्लस 1 से करा, एक बार वाई को वाई प्लस 1 से रिप्लेस करा, ताकि आगे चल के मल्टीप्लाई हो तो मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि एक्स में उस देखिए एक्स प्लस 1 की वाई प्लस 1 में हो रही है, तो एक्स की वाई में भी होगी, एक्स की 1 में भी होगी, वाई की 1 में भी होगी, 1 की 1 में भी होगी, तो वो रिलेशन आपको वहां पर एक्स वाई मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? तो वो जस्ट मीनिंग के लिए हमने इसको रिप्लेस करा। बाकी अच्छा थ्योरम था, काफी अच्छा रिजल्ट भी आया है। और चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। बाकी आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।